दोस्तों, तो आपका स्वागत है आपके अपने चैनल राइट है जॉब नोटिफिकेशन। तो अभी एक वैकेंसी आई हुई है जो 21 तारीख से फॉर्म उसका स्टार्ट हो गया है। पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड का है, जिसमें बहुत अलग अलग सीटें आई हुई है। और इसी जिसमें आपकी सीटें जो है टोटल 2500 के आसपास 2500 सीटें हैं। ठीक है, तो इसके बारे एक एक करके जानेंगे। जैसे इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हैं, PSPL बेसिकली कि जैसे बता दें पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड है, उसके अंदर इंपॉर्टेंट डेट्स को जानेंगे। पे स्केल क्या मिलेगा, टोटल पोस्ट कितने हैं, फिर एलिजिबल क्राइटेरिया में क्वालिफ़िकेशन क्या मांगा है, लैंग्वेजेस के होते हैं। पंजाब में वो लैंग्वेज मांगता है पंजाबी का। ठीक है, फिर उसके बाद एज लिमिट जानेंगे। फिर उसके बाद हम एप्लीकेशन फ़ी के बारे जानेंगे। ठीक है, उसके बाद हम रिजर्वेशन के बारे जानेंगे। उसके बाद जो एग्ज़ामिनेशन का होगा उसके बारे हम जानेंगे, एग्ज़ामिनेशन किस बेसिस पे होगा उसके बारे। फिर क्वालिफाइंग मार्क्स क्या होंगे उसके बारे जानेंगे। उस पर जैसे एग्ज़ाम एक से ज़्यादा स्टेजेस में होगा तो फिर नॉर्मलाइजेशन होगा, उसके बारे जानेंगे हम। ठीक है, फिर एडमिट कार्ड आपका जो इशू होगा, एडमिट कार्ड के बारे। फॉर्म का तो हो गया, फिर उसमें एडमिट कार्ड पेपर जो होगा आपका उसके हिसाब से मेरिट बनेगी। फिर मेरिट के बाद आपका DV होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर फाइनल अपॉइंटमेंट होगा। ठीक है, तो एक एक करके जानेंगे, हम पूरा देखते हैं अभी। ये हमारा नोटिफिकेशन है जो इसके साइट पे पड़ा हुआ है। मैं इसको साइट का जो लिंक है ये मैं डाल दूंगा, जो आपका टेलीग्राम ग्रुप है ITI जॉब नोटिफिकेशन करके, वहाँ पे डाल दूंगा। बाकी यहाँ से मैं जो चीज़ें होती है वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे देखोगे इंपॉर्टेंट डेट्स का आ गया, तो 21 फरवरी से स्टार्ट हो गया और आपका मार्च तक चलेगा, 13 मार्च तक। ठीक है, पेमेंट का जैसे डेट दे रखा है तो 17/3/2025 तक का है। इसमें जैसे है जो आपका पोस्ट है असिस्टेंट लाइनमैन का है। ठीक है, तो इसमें जैसे देखते हैं आगे हम पे स्केल के बारे देखते हैं। तो पे स्केल बेसिकली लेवल 2 का है। ठीक है, 7 CPC होता है बेसिकली, 7वां जो वेतन आयोग है सेंट्रल पे कमीशन पे मैट्रिक्स के हिसाब से, ये लेवल 2 का है, 19,990 रुपये। ठीक है, स्टेट का है। उसके बाद आगे जैसे देखते हैं हम, यहाँ पे चंडीगढ़ का लेटर दे रखा है, इसका लेटर का। अब इसमें टोटल वैकेंसी देखते हैं तो ये कैटेगरी वाइज दे रखा है। ठीक है, तो पोस्ट जैसे हमने देख लिया जो असिस्टेंट लाइनमैन का है, ये आपका पोस्ट जो है असिस्टेंट लाइनमैन का है। ठीक है, तो ज़्यादातर आपका इलेक्ट्रिशियन वायरमैन जो है इनके लिए है। तो बाकी देखते हैं अलग अलग कैटेगरी में। जैसे यहाँ पे सीट देखोगे जो रिज़र्व सीटें हैं, जैसे जनरल कैटेगरी हो गया, EWS, फिर SC में हो गया। ठीक है, SC में देखो ये अलग तरीका, मजहबी जो वाल्मीकि हैं उनके लिए अलग है, SC में एक अलग हैं। फिर ये SC मतलब 4-5 तरह के SC आते हैं। ठीक है, यहाँ पे शेड्यूल कास्ट के मजहबी वाल्मीकि है, स्पोर्ट पर्सन में है, एक सर्विसमैन का अलग सीट है। फिर ये डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हो गए हैं। फिर शेड्यूल कास्ट के जो अदर हैं OT वाले, उनके लिए अलग है। फिर ये BC के लिए अलग अलग है। BC में भी जैसे बैकवर्ड क्लास का हो गया, खाली जो बैकवर्ड क्लास है, फिर वो एक सर्विसमैन हो गया, या डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हो गया। PWD के लिए भी कैंडिडेट हैं, फिर स्पोर्ट्स पर्सन के लिए, और फ्रीडम फाइटर जो थे उनके लिए। तो टोटल सीट जो है आपका ये 2500 सीट है। ठीक है, और वीमेन के लिए भी इसमें रिज़र्व सीट है। ठीक है, जैसे क्या लिख रखा है, पोस्ट रिज़र्व फॉर वुमेन आउट ऑफ टोटल 2500 में से जैसे 2500 हो गए टोटल पोस्ट। ठीक है, इसमें से 837 जो सीटें हैं, ये सीटें जो हैं वुमेन को रिज़र्व है। ठीक है, तो टोटल सीट जो है ये 2500 सीट है। ठीक है, और इसमें जैसे दे रखा है यहाँ पे, जैसे देखोगे यहाँ पे नंबर ऑफ़ वैकेंसी देखोगे टोटल जो है ना 2500 है। ठीक है, उसके बाद कैटेगरी वाइज तो यहाँ पे जैसे लिख रखा है पोस्ट रिजर्व फॉर वुमेन आउट ऑफ टोटल, अच्छा इसको छोड़ के है। ठीक है, तो मतलब आपका वुमेन के लिए अलग हो गया और ये मेल के लिए अलग हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। तो सीटें बहुत ज़्यादा है, और जो पंजाब से हैं उनके लिए बहुत ही बढ़िया मौका है। जो भी इलेक्ट्रीशियन से वायरमैन, जैसे ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपका क्वालिफ़िकेशन देखोगे, आए आपका मैट्रिक होना चाहिए, उसके बाद NAC होना चाहिए। NAC बेसिकली नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होता है लाइनमैन ट्रेड से। ठीक है, साथ में दूसरा दे रखा है एक और, यदि आपने हायर एजुकेशन जैसे डिग्री डिप्लोमा कर रखा है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से, तो वो भी कंसीडर किए जाएंगे। आप मिनिमम क्वालिफ़िकेशन दैट इज़ NAC उनके लिए भी चाहिए, उनके पास भी मतलब
इनके पास भी यदि होगी, यदि NSC उन्होंने अप्रेंटिस कर रखा है तभी उनको किया जाएगा, अदरवाइज उनके पास यदि अप्रेंटिसशिप किया है तभी उनको लिया जाएगा, अदरवाइज नहीं लिया जाएगा। सो बेसिकली जो ITI कर रखे हैं उनके लिए बहुत ही तगड़ी चीज़ है, जिन्होंने ITI के बाद अप्रेंटिस कर रखा होगा। ठीक है, यहाँ पे जैसे दे रखा है नोट में, कैंडिडेट मस्ट हैव पास नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट पास करना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, वो नहीं है तो आप रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन नहीं कर सकते हो, आपका वो रिसीव नहीं होगा। फिर बाद में जाके आप जैसे फॉर्म भर भी देते हो कैसे भी करके, तो बाद में आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में फिर छट जाओगे। तो यहाँ पे जैसे नॉलेज का दे रखा है, पंजाबी लैंग्वेज आपको जो है आना चाहिए, मस्ट है। उसमें मैट्रिकुलेशन में जो है यहाँ जैसे मस्ट है पास पंजाबी एट द लिस्ट ऑफ, मतलब आप पंजाब, हरियाणा या चंडीगढ़ 3 जगह से जब पढ़े हुए हो तभी आपको पंजाबी लैंग्वेजेज आएंगी, क्योंकि ये पंजाबी लैंग्वेजेज दूसरी जगह पे नहीं है, क्योंकि ये मैट्रिकुलेशन में भी उस चीज़ को कह रहा है। ठीक है, और इक्विवेलेंट लेवल में यदि आपने कर रखा है तो वो चीज़ चाहिए, पास होना चाहिए पंजाबी लैंग्वेज। तो ये 3 स्टेट के लिए, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, और हिमाचल वाले भी कुछ हैं जिनको वो चीज़ आता है, तो उनके लिए भी अच्छा मौका है। फिर ये एज लिमिट है। ठीक है, एज लिमिट में जैसे देखते हैं हम, तो एज लिमिट में जैसे पंजाब गवर्नमेंट के हिसाब से 18 साल मिनिमम है, और मैक्सिमम जो है 37 साल है, 37 ईयर का है। एज रिलैक्सेशन का दे रखा है, कैटेगरी वाइज मिलेगा आपको। ठीक है, ST SC में जैसे 5 साल का मिलता है, बाकी फिजिकल हैंडीकैप है तो उसके लिए 10 साल का है। ठीक है, बाकी अपर एज लिमिट जिससे फॉलोइंग है, इसमें जैसे आप देखो 40 साल तक है। ठीक है, 40 साल तक किसके लिए, यदि आप विडो हो, वुमेन हो, जैसे लीगली सेपरेटेड, मतलब आप यदि डाइवोर्सेस हो तब। उसके बाद क्या है, वुमेन हो, सस्पेंड सिविल और क्रिमिनल को, फिर मेंटेनेंस पे जो महिलाएं रहती है उसका भी मतलब वो भी डाइवोर्सेस एक तरह से है। तो मिलिट्री सर्विसेज से जो मतलब डिसेबल हो गए हैं या फिर एक्सपायर हो गए हैं, उनकी जो पत्नियां हैं उनके लिए है। ये अच्छी चीज़ें हैं जो महिलाओं के लिए दिया गया है, ज़्यादातर महिलाओं के लिए ये सब। ठीक है, मैक्सिमम सारे महिलाओं के लिए ये देखोगे तो। फिर उसके बाद आगे देखते हैं जो पंजाब गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, जो सर्विंग हैं अभी, उसके वो भी भर सकते हैं, तो उनके लिए भी दे रखा है। ठीक है, बाकी आगे चलते हैं, फ़ी का देखते हैं। तो ऑनलाइन फ़ी जैसे देखेंगे तो 2 कैटेगरी में बांट रखा है। एक हो गया जनरल कास्ट में, जनरल में कर दिया है, और दूसरा एक आ गया कैटेगरीज़ में। ठीक है, तो जनरल और OBC का जो दे रखा है, इसमें 1200 रुपये पर पर्सन एप्लीकेशन है, और इसमें GST लगेगा। GST 18% का है, 216 रुपये का। टोटल जो आ जाएगा आपका 1416 रुपया हो गया। उसके बाद यदि बैंक चार्जेस लगाती है उस केस में, नहीं तो आपका 1416 रुपये में हो जाएगा। ठीक है, कुछ ना कुछ बैंक का भी चार्जेस लगेगा। वहीं आपका ST SC कैटेगरी में जो भी हैं या डिसेबिलिटी कैटेगरी में है, उनका 750 रुपया है, प्लस GST है, 885 हो गया। बैंक चार्जेस लगता है तो उसको भी ऐड कर लेना। ठीक है, अब ये जो आपका ऑनलाइन पेमेंट होगा, ठीक है, उस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। फिर रिजर्वेशन का है, रिजर्वेशन का तो हमने पहले बता दिया। उसके हिसाब से पंजाब का डोमिसाइल रिजर्वेशन पोस्ट कैटेगरी एप्लीकेबल कैंडिडेट ऑफ पंजाब। अब ये जब से मैं कह रहा था पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल, तो ये चीज़ नहीं है। ठीक है, इसमें जैसे डोमिसाइल अलग से मांग रखा है, पंजाब का ही डोमिसाइल होना चाहिए। द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस पंजाब डोमिसाइल प्रूफ इन द रिगार्ड ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चाहिए। मतलब पंजाब से यदि आप हो तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हो, अदरवाइज आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हो। आगे चलते हैं हम। आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट बनेगा उसमें रिजर्वेशन का जैसे EWS का है उसके बारे दे रखा है, SC SCPC का है उसके लिए, एक सर्विसमैन जो है उसके लिए दे रखा है, वहाँ से रिटायर्ड कर, ये सब आप पढ़ सकते हो। ठीक है, आगे जैसे स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में देखें तो पंजाब गवर्नमेंट जो है इसको नोटिफिकेशन के हिसाब से वो एग्ज़ाम करवाएगी, तो जिसमें आपका क्वेश्चन जो रहेंगे वो पंजाबी लैंग्वेज से है, 50 क्वेश्चन है। टेक्निकल क्वेश्चन 50 रहेंगे, पंजाबी लैंग्वेज के रहेंगे फिर से 20। ठीक है, जनरल नॉलेज का 10, रीजनिंग 10 और मैथ के 10 हैं। तो टोटल जो आपका मार्क्स है 100 और 150 मार्क्स के होंगे। ठीक है, जिसमें से 50 मार्क्स जो होंगे जैसे ये क्वालिफाइंग है, और बाकी 100 मार्क्स जो हैं ये आपका मेन मेरिट बनाएगा। जैसे इसमें क्या है, तो आप जैसे पार्ट 1 जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप का है, जिसमें आपको मैंडेटरी नहीं
मतलब पास करना है ही है, उसके लिए अब क्या है 50% मार्क्स लेके आना है, मतलब 50 में आपको 25 मार्क्स लेके आना है, तभी आप पास हो सकते हो। अदरवाइज़ आपका पार्ट 2 जो है वो चेक नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट जैसे देखते हैं इसमें, जैसे 100 का जो पेपर है सेकंड पेपर, उसमें आपको जिसमें कि नॉन नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और इसके लिए जो टाइम मिला हुआ है 3 घंटे का है, ठीक है। टोटल टाइम 3 घंटे का है दोनों पेपर के लिए। हर एक क्वेश्चन सही पे सही मिलेगा, बाकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो नहीं कटेगा। अब सेकंड पेपर के लिए क्या है, 25% क्वालिफाइंग है, रिजर्व जो जनरल कैटेगरी है उसके लिए, और रिजर्व के लिए 20% है। तो मतलब 100 का 25 नंबर लाओगे तभी आप जाके क्वालिफाई हो, अदरवाइज आप क्वालिफाई नहीं हो। उसके बाद फिर मेरिट बनेगी, कितने लोगों की संख्या है उसके हिसाब से। रिजर्व कैटेगरी का कैंडिडेट का है इसमें, ठीक है। उसके बाद नॉर्मलाइजेशन होगा, यदि पेपर आपका एक से ज़्यादा उसमें होता है नॉर्मलाइजेशन का, उसका भी दे रखा है, ये फार्मूला है बेसिकली नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा, ठीक है। इनकेस ऑफ मल्टीपल शिफ्ट में यदि हो जाता है पेपर आपका, एक से ज़्यादा शिफ्ट में पेपर या 1 से 2 दिन में पेपर ख़त्म करवाया जाता है, उस केस में आपका नॉर्मलाइजेशन होता है। नॉर्मलाइजेशन का मेन पर्पज़ क्या है कि किसी शिफ्ट में हार्ड आता है, किसी शिफ्ट में थोड़ा क्वेश्चन का जो लो लेवल होता है वो सॉफ्ट लेवल होता है, या फिर आप इजी लेवल कह लो, किसी में मॉडरेट होता है, किसी में हार्ड होता है। तो उन चीज़ों के लिए क्या करते हैं, इन चीज़ों को नॉर्मलाइजेशन कर देते हैं, जिससे आपने एक्यूरेसी पे वो फिर जाता है। एक्यूरेसी जैसा रहेगा, जैसे इसमें एक्शन लिख रखा है, अब इसमें देखोगे एक्शन क्या है, तो नॉर्मलाइजेशन स्कोर फाइनल स्कोर आ जाएगा। फिर S2 जैसे हो गया, हाईएस्ट एवरेज स्कोर टेकन बेस नॉर्मलाइजेशन हो गया। S1 का दे रखा है, इसमें S1 क्या है, फिर X हो जाएगा, रो जो आपने ले रखा है, फिर X हो गया शिफ्ट, सिंपल एवरेज ऑफ शिफ्ट, मतलब कैसे क्वेश्चन थे आपके एवरेज, उसके हिसाब से, मतलब इजी होगा तो उसके लिए मार्क्स अलग बनेंगे, हार्ड होगा तो उसके लिए। पेपर जो होगा आपका, इसके बाद आया ऑनलाइन पेपर है, ठीक है। तो पेपर आपका ऑनलाइन बेसिस पे होगा, जो PSPL करवाएगी, PSPCL करवाएगी। उसके बाद मेरिट का दे रखा है, मेरिट का जैसे मैंने बताया आपको मार्क्स के हिसाब से होगा, जितना आप रो मार्क्स लेके आते हो उसको नॉर्मलाइजेशन करेगा, फिर आपका जितना रैंक बनेगा उसके हिसाब से, मार्क्स के हिसाब से फिर रैंक बनाया जाएगा। आगे जैसे देखते हैं, उसके बाद है आपका मेरिट हो जाएगा, फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। तो डॉक्यूमेंट में आपको वही है, जो जो चीज़ें चाहिए होंगी उसमें सारा कुछ, 10th का चाहिए होंगे, फिर आपका अप्रेंटिसशिप का चाहिए होगा। अप्रेंटिसशिप लिख रखा है, ठीक है। तो अप्रेंटिसशिप वही करेगा मिनिमम, जैसे 10th करते हैं, 10th के बाद अप्रेंटिसशिप एक होती है, एक ITI के बाद होती है। तो ITI में जैसे लाइनमैन का कौन करता है, आपका इलेक्ट्रिशियन, वायरमैन, ये 2 ही हैं जो उन फील्ड में जाते हैं। तो बेसिकली आप समझ लो इलेक्ट्रिशियन और वायरमैन जो हैं उनके लिए बढ़िया अपॉर्चुनिटी है ये, और उन जिन्होंने अप्रेंटिसशिप मस्ट है, क्योंकि अप्रेंटिसशिप यदि आपके पास नहीं है तो आप इस चीज़ के लिए एलिजिबल ही नहीं हो। अप्रेंटिसशिप प्लस आप पंजाब से होने चाहिए, डोमिसाइल वहाँ का होना चाहिए। अब पर उसके बाद जैसे आपका DB हो जाएगा, DB यदि आप पास कर जाते हो, फिर उसके बाद आपको फाइनल ज्वाइनिंग मिल जाएगी। तो इतना ही है। अच्छा, इसमें और चीज़ें दे रखी है, ठीक है। ट्रेनिंग का दे रखा है, ट्रेनिंग में यहाँ पे देख लोगे, ट्रेनिंग जो आपको मिलेगा टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो PSPCL पटियाला में है, वहाँ पे आपको कराया जाएगा ट्रेनिंग, ठीक है। ये मिसकंडक्ट का लिख रखा है, किसी प्रकार का आप यदि कुछ गलत करते हो उस केस का है। अब यहाँ पे प्रोसीजर दे रखा है, जैसे सारा प्रोसीजर है लास्ट का, तो यहाँ से डाउनलोड करके ऐसे करनी, रजिस्ट्रेशन 2 करके ऐसे कर सकते हो। बाकी मैं इसका देखता हूँ, अभी वीडियो डाल देता हूँ, ठीक है। ये फ़ोटो का है, सिग्नेचर का है, ये भी आप देख सकते हो। बाकी टेलीग्राम ग्रुप में मैं ये डाल दूँगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। रिजल्ट अवेटेड करके है, फिर कंप्लीशन स्टेप 1 करोगे, फिर स्टेप 2 करोगे। फ़ोटोग्राफ की इसमें साइज़ दे रखी है, तो आपका जो फ़ोटोग्राफ का साइज़ होना चाहिए 150x200 का होना चाहिए। फिर इसके बाद आपका साइज़ का फ़ोटो का साइज़ दे रखा है 20 से 50 KB का होना चाहिए, ठीक है। ये सिग्नेचर का होगा, साइज़ ऑफ फाइल शुड बी बिटवीन 20 से 50, शुड नॉट बी मोर देन 50। हाँ, तो मतलब 20 से 50 के बीच होना चाहिए, ठीक है। जो रिसेंट का पासपोर्ट साइज कलर फ़ोटो होगा उसका होगा। फिर उसके बाद सिग्नेचर का दे रखा है 160x60 का, ये आपका 10 से 20 का होगा, और ब्लैक पेन से करना है, ठीक है, ब्लैक इंक से वाले से। फिर उसके बाद स्टेप 2 का दे रखा है, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन करने का है, ठीक है। जो आपका फ़ी होगा वो आपका नॉन रिफंडेबल होगा, एक बार पेमेंट कर देते हो तो आपको दोबारा पेमेंट का वापस नहीं होगा। फिर उसके बाद ये दे रखा है, प्रिंट आउट हो जाएगा उसका, आप एप्लीकेशन का भी प्रिंट आउट कर लोगे, फिर वो स्टेटस चेक कर सकते हो कि हुआ नहीं हुआ। फिर आप एप्लीकेशन को करा के प्रिंट करा के आप रख लोगे।
बाकी ये सब सारे दिए हुए हैं जो आपके पेपर बनेंगे उसके हिसाब से। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।